हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में डाल रखा है और आपने पढ़ ही लिया होगा कि यक्षिणी कहानी का इस वीडियो में मैं आपको अभिशाप और इस कहानी का एंड दिखाऊंगा कि इस कहानी का एंड कैसे होगा। तो दोस्तों, ये तो पॉकेट एफएम वाले हैं, ये तो कहानी को लंबा ही बढ़ाएंगे क्योंकि इनको लंबा बढ़ाने में ही इनका फ़ायदा है कहानी को। क्योंकि कहानी जितनी लंबी होगी, जितनी इनकी ज़्यादा वीआईपी आएगी और वीआईपी आएगी तो इनके पैसे और इनकम भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, ये उषा बोरकर की कहानी है। एक तो यक्षिणी कहानी और एक पॉकेट एफएम पर जो मेघ एक श्राप है वो कहानी है। तो दोस्तों, उसके 338 एपिसोड बने थे मेघ एक श्राप के। तो जाहिर सी बात है इसके भी लगभग 300 से 350 से तो ज़्यादा ही बनेंगे एपिसोड। तो दोस्तों, ये कहानी अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही दिखा रहे हैं कि जैसे ये ख़त्म होने वाली है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी। ये कहानी बहुत लंबी चलेगी क्योंकि पॉकेट एफएम पर एक ही तो कहानी है, यक्षिणी कहानी, जो सबसे अच्छी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यक्षिणी का अभिशाप और इस कहानी का एंड दिखाऊंगा जो 99% यही होने वाला है। क्योंकि जिस दिशा में कहानी जा रही है और जिस दिशा में कहानी बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि यक्षिणी कहानी का इसी तरह एंड होगा। और क्या है कि यक्षिणी कहानी का जो यक्षिणी को अभिशाप मिला था यक्षिणी कहानी में, वो अभिशाप भी यही होगा। तो दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि जान चुके होंगे कि युग कौन है और वो आखिर यक्षिणी से संभोग करके क्यों नहीं थका, क्यों उसकी हवस पूरी नहीं हुई, क्यों उसकी काम वासना या यूँ कहूँ कि उसके लिंग से वीर्य पतन क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जान गए होंगे या जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि युग भक्सानर हैं और भक्सानर का पुनर्जन्म हुआ है। इसीलिए यक्षिणी ने उसके पापा जो अनुराग थे उनको ही चुना था और वही उन यक्षिणी की कहानी लिखते थे और वो यक्षिणी के अभिशाप का पता भी लगाने वाले थे या लिखने वाले थे, लेकिन यक्षिणी ने उन्हें पहले ही मार दिया। तो दोस्तों, युग भक्सानर और जो यक्षिणी का अभिशाप है वो आपस में कनेक्ट हैं। तो मैं आपको उस सीन में ले जाने से पहले, जैसे कछुआ की दादी ने बताया था कि वो बताते बताते ही मर गई थी हॉस्पिटल में, कि उसने भक्सानर ने कौन था और भक्सानर ने यक्षिणी को क्यों बुलाया था। तो वो क्या है कि बताते बताते मर गई कि यक्षिणी को अभिशाप क्या मिला था। दोस्तों, अब हम सीन शिफ्ट करते हैं यक्षिणी के अभिशाप पर। जब भक्सानर और यक्षिणी संभोग कर रहे थे तो क्या है कि यक्षिणी ने कहा था, अगर तुम मुझे प्रसन्न कर दो या तुम मेरी हवस मिटा दो तो तुम मेरी शक्तियाँ ले सकते हो। इसके लिए हम दोनों का मिलाप होना ज़रूरी है। तो जैसे ही वो भक्सानर यक्षिणी की संभोग कर रहा था तो क्या है कि उसकी काम वासना पूरी नहीं हो पाई यक्षिणी की, और बीच में ही भक्सानर क्या है कि अपना वीर्य पतन हो जाता है भक्सानर का और वो अपना दम तोड़ देता है। तो क्या है कि फिर बाद में भक्सानर को उसकी शक्तियाँ नहीं मिल पाती हैं यक्षिणी की, और यक्षिणी की शक्तियाँ नहीं मिलने से भक्सानर गुस्सा हो जाता है और यक्षिणी को मारने का प्रयत्न करने लग जाता है। तभी दोस्तों, मुझे लगता है कि उसके जो दामिनी के यक्षिणी के बाबा थे उनकी एंट्री होती हैं उसी टाइम पर, और वो क्या है कि या तो यक्षिणी या उसके बाबा जो रहते हैं वो क्या है कि भक्सानर को मार देते हैं। और भक्सानर को मारने के बाद या तो मुझे लगता है कि भक्सानर ने उन्हें श्राप दिया, और अगर भक्सानर ने श्राप नहीं दिया होगा तो क्या है कि जो भक्सानर के गुरु थे उन्होंने कहा था कि यक्षिणी साधना करना और यक्षिणी को बुलाना। तो क्या है कि अगर शिष्य की अगर भक्सानर की मौत हो जाती है तो उसके जो गुरु थे वो वहाँ आते हैं और यक्षिणी को श्राप दे देते हैं कि तुमने मेरे शिष्य को संभोग करके मारा है और उसके साथ छल कपट किया है, तुमने उसकी अपनी शक्तियाँ देने का वादा किया है और मेरे शिष्य को अमानवीय शर्त रख दी जो पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों, जब भक्सानर ने यक्षिणी को बुलाने के लिए साधना की थी तो उसने अपनी सारी शक्तियाँ सारी शक्तियों का प्रयोग कर दिया था और उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं रह गई थी। इसलिए जो भक्सानर होता है वो यक्षिणी को संतुष्ट नहीं कर पाता है और उसकी हवस नहीं मिटा पाता है, और भक्सानर को यक्षिणी या यक्षिणी के बाबा मार देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर शिष्य की मौत होगी तो गुरु को तो बुरा लगेगा ही। तो भक्सानर के गुरु ने यक्षिणी को श्राप दिया था। वो श्राप मेरे ख्याल से ऐसा ही हो सकता है कि तुम यक्षिणी बनकर नहीं जियोगी इस पृथ्वीलोक पर और अपने यक्ष लोक में वापस नहीं जा सकती, और ऐसी पृथ्वीलोक पर डायन बनकर जियोगी और तुम्हें अपने
खुद को जीवित रखने के लिए, जैसे तुमने मेरे शिष्य के साथ संभोग करके उसकी मृत्यु की थी, वैसे ही तुम्हें संभोग करके ज़िंदा रहना होगा। इसलिए वो यक्षिणी जो रहती हैं वो मर्दों का शिकार करते हैं और मर्दों का संभोग करके उन्हें मार देते हैं। इसलिए वो क्या है कि अगर वो नहीं मारते हैं तो वो जीवित भी नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए उसको मजबूरी में उनको मारना पड़ता है। और बात रही युग के भक्सानर होकर वापस पुनर्जन्म लेकर वापस आने की, तो क्या है कि भक्सानर के गुरु ने यक्षिणी को श्राप दिया होगा कि जब तक मेरा शिष्य वापस पुनर्जन्म लेके तुम्हारे साथ संभोग करके तुम्हारी हवस को नहीं मिटा देता, तब तक तुम इस अभिशाप से मुक्ति नहीं पा सकती। और यक्षिणी इसी पृथ्वीलोक पर भटकती रहते हैं और अपने अभिशाप से मुक्ति नहीं पाते हैं। ये बात सब उसके बाबा को पता रहते हैं कि जो युग हैं वो भक्सानर का ही एक रूप है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि यामिनी को कहते हैं कि तुम भक्सानर जो युग हैं उसके भोले चेहरे पर मत जाओ, उसके भोले चेहरे के पीछे एक खूंखार चेहरा छुपा हुआ है। दोस्तों ये तो रही यक्षिणी के अभिशाप की बात। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि यक्षिणी को कैसे मुक्ति मिलेगी या यक्षिणी कहानी का कैसे एंड होगा। तो दोस्तों इसमें एक कैरेक्टर मेन है जो दोस्तों उसे बहुत कम दिखाया गया है और वो उसे बहुत मतलब न के बराबर दिखाया गया है, लेकिन वो कैरेक्टर भी इस कहानी में मेन रहेगा। और वही जो कैरेक्टर है वो जो यक्षिणी का अभिशाप का पता लगाएगा और यक्षिणी को इस पृथ्वीलोक से मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों इस कहानी के जो लेखक हैं आनंद उषा बोरकर, वो बहुत ही माइंडेड खोपड़ी हैं। दोस्तों वो इस यक्षिणी कहानी को इतना जल्दी तो पूरा नहीं होने देंगे, इसके काफ़ी लंबे एपिसोड बनेंगे। और दोस्तों जो आनंद उषा बोरकर हैं वो सच में खुद में एक परफेक्ट लेखक हैं। दोस्तों ऐसी कहानियाँ मैंने तो मेरी ज़िंदगी में किसी को बनाते या कहते हुए नहीं देखी। दोस्तों आनंद उषा बोरकर की जो भी कहानियाँ हैं, मेघ एक श्राप, यक्षिणी, बहुत अच्छी हैं कहानियाँ और उन्होंने बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही मन लगा के उसको लिखा है। सच में वो मैं मान गया वो सच में एक लेखक हैं। दोस्तों उनकी जो रचना है और जो उनकी जो आगे की जो एपिसोड बनते जाते हैं, वो आगे के जो लिखते जाते हैं, वो सच में तारीफ़ के काबिल हैं। और दोस्तों जो पॉकेट एफएम पर इस कहानी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसका नाम नाज है। वास्तव में सच में नाज एक जैसे यक्षिणी का ही रूप है। वो कहानी को ऐसे एक्सप्लेन करती है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहते हैं कि जो उसके दर्शक हैं, जो उसके सुनने वाले हैं, जो उसके जो श्रोता हैं, उसकी आवाज़ से ही मंदबुग्ध हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। दोस्तों सच में नाज जैसे यक्षिणी का ही एक रूप हो। तो दोस्तों अब चलो अब बात कर लेते हैं यक्षिणी के अभिशाप का कौन पता लगाएगा और यक्षिणी को अभिशाप से कौन मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों आप जब कहानी शुरू हुई थी तो आपने जब शुरू से ही आप कहानी को सुन रहे होंगे या कहानी को समझ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब लेखक बाबू कहानी लिख रहे थे, जो विराट के ऊपर कहानी लिख रहे थे, तो दोस्तों उसमें क्या है कि विराट जो वंदना का पति रहता है वो उसकी मौत हो जाती है दोस्तों। और जैसा कि उस टाइप राइटर में बार बार मतलब जिक्र किया जाता है, उस जादुई टाइप राइटर में जो भी उस टाइप राइटर के अंदर कहानी छपती हैं, लिखी जाती हैं, वो कहानी वो सच में वो घटना सच में हो जाती है उस कहानी में। तो दोस्तों ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कहानी में जो भी घटित हो रहा है या जो भी घटित होने वाला है, तो क्या है कि यक्षिणी का जो या मान लो कि यक्षिणी का अभिशाप हो, चाहे कुछ भी हो, तो क्या है कि आनंद उषा बोरकर ने कहानी लिखी जिस टाइम पे शुरू में ही बता दिया था यक्षिणी का क्या अभिशाप था, यक्षिणी को कौन मतलब अभिशाप से मुक्ति दिलाएगा। तो दोस्तों उसमें आप शुरू से सुन रहे होगे तो आपने गौर किया होगा कि विराट की मौत के बाद जो युग के पापा हैं, अपनी जो स्क्रिप्ट होती हैं जो उस टाइपराइटर से वो लिख रहे होते हैं, उसमें वो कहते हैं कि प्रिय श्रोताओं, आपको विराट की मौत का दुख होगा, लेकिन क्या करें, किसी हॉरर स्टोरी में मौत होगी तभी तो हॉरर स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब हम आगे बताएंगे कि वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी और यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाएगी और यक्षिणी को अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आनंद उषा बोरकर ने ये आगे ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा कि वंदना यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाएगी और उसे मुक्ति दिलाएगी। दोस्तों अभी तक हमने जो कहानी सुन रखी है या सुन रहे हैं, उसमें ये तो पता चल गया है कि जो वंदना है वो क्या है कि अपने पति की मौत का बदला लेना चाहते हैं और वो पागल नहीं हैं। इसलिए तो वो अमोदिता और रजनी से यह कहती हैं, यक्षिणी को मैं मारूंगी क्योंकि उसने मेरे पति को मारा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों,
युग तो मारेगा भी नहीं, क्योंकि युग तो खुद ही एक भक्षणर हैं और खुद ही इस जन्म में भी यक्षिनी की शक्तियाँ लेना चाहते हैं और यक्षिनी को मारना चाहते हैं और वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस कहानी में युग और यक्षिनी दोनों का ही अंत होगा। यक्षिनी को तो मुक्ति मिलेगी और युग का अंत होगा, युग की इस कहानी में मौत होगी। और दोस्तों मुझे लगता है कि युग को भी पता या तो है और या पता नहीं है, तो पता चल जाएगा कि वो एक भक्षणर हैं और यक्षिनी से वो अपने बदले लेने के लिए वापस पुनर्जन्म लेकर आया है। इसीलिए तो दोस्तों वो शहर से बंगला मोड़ा गांव यक्षिनी की तलाश में और यक्षिनी से बदला लेने के लिए आया था। दोस्तों इस कहानी का ऐसे ही डी एंड होगा। वंदना है क्या है कि यक्षिनी के अभिशाप का पता लगाएगी, वो जानेगी और यक्षिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी और दोस्तों कहानी का एंड हो जाएगा फिर बाद में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो मैंने ये बताया है वो 99% क्या है कि वो सच होने वाला है। तो दोस्तों कहानी का एंड मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके ख्याल में क्या होगा इस कहानी का एंड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।